चीन से लगी भारत की लंबी सीमा पर तनातनी है और गलवान घाटी में और भी ज्यादा। गलवान घाटी में किस तरह की गहमा गहमी है चीनी खेमे की तरफ, एक बार फिर ये हम आपको दिखाने के लिए सैटेलाइट की तस्वीरों से यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें, एक जायजा लेने के लिए उस पूरे इलाके का। नीले रंग से आप गलवान नदी को देख सकते हैं, जिसके आसपास ही उस दिन झड़प हुई थी। आगे नदी श्योक नदी में मिलती है और जो आगे लद्दाख की तरफ जाती है। झड़प वाली जगह को आप इसमें देख सकते हैं लाल रंग से। LAC के बिल्कुल करीब झड़प हुई थी 15 और 16 जून की रात को भारत और चीन के जवानों के बीच। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें चीन की तैनाती, चीन की गहमा गहमी किस तरह की है। अगली प्लेट अगर हम आपको दिखाएं तो ये गलवान इलाके की 22 मई 2020 की तस्वीर है, यानी लगभग एक महीने पहले की। आप देखेंगे सिर्फ एक सफेद टेंट दिख रहा है गोल घेरे के अंदर। ये ठीक एक महीने पहले की तस्वीर है उस इलाके की जहां पर ये झड़प हुई थी, उसके ठीक पास। तो एक महीने पहले सिर्फ एक सफेद रंग का टेंट वहां पर था। अब ठीक एक महीने बाद 22 जून की हम अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। 22 जून को वहां किस तरह का बदलाव दिखा। 22 जून को आप देख सकते हैं उस पूरे इलाके में जहां सिर्फ एक सफेद टेंट दिख रहा था, कई ढांचे वहां बन गए हैं, कई स्ट्रक्चर वहां पर बन गए हैं। गुलाबी रंग की छत नजर आ रही है और उसके अलावा आपको भूरे रंग के कई स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो बता रहा है कि किस तरह की तैनाती पिछले एक महीने में चीन ने इस इलाके में कर लिया। और ये वही इलाका है जिसको भारत अपना दावा करता है। और आप LAC देख रहे होंगे, इसमें लाल रंग से ये LAC है। इससे महज 30 से 50 मीटर की दूरी पर ये सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिसको भारत अपना इलाका बताता है और चीन इसे अपना इलाका बताता है, क्योंकि LAC यहां पर बहुत क्लियर नहीं है दोनों देशों के दावों के हिसाब से। अगला अगर हम आपको ग्राफिक्स दिखाएं फिर इसी का, इन दोनों तस्वीरों का अंतर आप साफ इसमें देख सकते हैं। 22 मई को सिर्फ एक टेंट था, 22 जून को यानी एक महीने बाद वहां कितने स्ट्रक्चर बन गए, कई ढांचे बन गए। और ये गलवान नदी आप देख रहे हैं, मई में थोड़ा सा बर्फ उतनी ज्यादा नहीं पिघलती, अब जून में बर्फ ज्यादा तेजी से पिघलती है, तो पानी और ज्यादा साफ आपको इसमें नजर आएगा। पानी का जो बहाव है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन ढांचे कितने ज्यादा बढ़ गए हैं वो साफ दिख रहा है। अगला ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं कि फिर और दूसरे किस तरह के बदलाव हुए हैं। चीन लगातार गलवान नदी, गलवान नाले के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। हमने दिखाया था आपको 16 जून की तस्वीरें, उसमें किस तरह से बुलडोजर काम कर रहे हैं। ये बुलडोजर यहां क्या काम कर रहे थे ये स्पष्ट तब तक नहीं हुआ था जब तक हमने एक और ग्राफिक्स नहीं देखा जो हम आज आपको दिखा रहे हैं। अगला ग्राफिक्स अगर हम देखें तो ये जो बुलडोजर गलवान नदी में काम कर रहा था वो पानी को कुछ समय के लिए रोकने के काम कर रहा था, क्योंकि आगे उनको गलवान नदी पर एक पुलिया बनानी थी, एक कलवर्ट बनाना था, ताकि चीनी साजो सामान को लेकर उनकी गाड़ियां इस पार से उस पार जा सके। तो इसको बनाने के लिए पानी कुछ समय के लिए रोकना पड़ रहा होगा या उसका बहाव कम करना होगा, इसलिए बुलडोजर कुछ पहले इस पर काम कर रहे थे। हम आपको दो तस्वीरों से, अगला ग्राफिक्स में दोनों तस्वीरों से एक तरह से तुलना दिखाते हैं कि क्या हुआ पहले और क्या इसके बाद। अगला जो हमारा ग्राफिक्स है उसमें आप देखेंगे 16 जून को जिस जगह पर आपने देखा है बुलडोजर है, वो जगह 22 जून वाले में थोड़ा नीचे है, और आगे जहां पर आप लाल एरो देख रहे हैं वहां पर वो पुलिया बनाई गई है, वो कलवर्ट बनी है। तो पीछे पानी रोककर आगे पुलिया बनाने का काम हुआ है। ये साफ बता रहा है कि क्यों बुलडोजर उस समय गलवान नदी में चीन के क्या काम कर रहे थे। अगला ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं चीन की तैनाती से जुड़ा हुआ। ये LAC से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, PLA का बेस है गलवान घाटी में। और ये 22 मई की तस्वीर है, एक महीने पहले की। और आप देखेंगे काफी स्ट्रक्चर इसमें दिख रहे हैं, टेंट्स इसमें दिख रहे हैं, लेकिन अब ये टेंट्स इन जगहों पर नहीं है। ये बात कही जा रही है कि चीन ने हो सकता है तनाव के चलते अपना यहां से जो तैनाती है वो कम कर ली हो, और अब वो रिज एरिया में आसपास की पहाड़ी ढलानों में कहीं उन्होंने अपने टेंट्स या नए सिरे से जो ठिकाने हैं वो बनाए हैं। और कुछ पीछे बनाए हैं, जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था, 2.5-3 किलोमीटर पीछे भी उनका जो जमावड़ा है वो बढ़ा है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये गोगरा पोस्ट पोजीशन है, नीचे आप देख रहे हैं, और LAC के करीब अगर ठीक यहां से 12 किलोमीटर सीधे आप जाएंगे तो वो चीनी टैंकों की पोजीशन है ऊपर। चीन के टैंक और चीन के तोपखाने की पोजीशन है वहां से। और ये गोगरा पोस्ट, भारत की गोगरा पोस्ट महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि चीन का निशाना यहां से काफी दूर तक लग सकता है। चीन के मंशा क्या है, उसके इरादे क्या है, ये अभी हमारे को स्पष्ट नहीं है। और आगे आप देख सकते हैं कि ये पूरी गलवान घाटी है और उधर श्योक नदी की घाटी है जो उसमें आप देख रहे हैं। और LAC भी इसमें आप लाल रंग से देख सकते हैं। इस पूरे इलाके में LAC बहुत ही डिस्प्यूटेड है।
इसके बाद अगली हम आपको तस्वीर इसमें दिखाते हैं। ये जो हमने 12 किलोमीटर दूर पर चीन की पोजीशन बताई थी, वहां पर आप टैंक्स को देख सकते हैं और तोपखाना देख सकते हैं। उनकी कई सारी आर्टिलरीज, कई सारे तोप गाड़ियां मौजूद हैं, कई टैंक्स मौजूद हैं, लगभग 12 टैंक्स इसमें मौजूद हैं। अगली प्लेट में अगर हम इसको और जूम इन करके आपको दिखाएं, ये सब मैक्सार की तस्वीरें हैं जो ली गई हैं और आप देख सकते हैं 12 टैंक साफ इसमें नजर आ रहे हैं। ये हमने जूम इन करके उन तस्वीरों को दिखाया। तो ये वो पोजीशन है चीन की जो हमारी गोगरा पोस्ट से सीधी लाइन पे सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद अगली जो तस्वीर आप जूम करके देखेंगे तो ये इनके तोपखाने की पोजीशन है। ये इनका तोपखाना है जो करीब 30 किलोमीटर तक मार कर सकता है। 30 किलोमीटर के दायरे में और क्या क्या आता होगा ये चीन खुद अपने हिसाब से तय कर सकता है, लेकिन ये पता लग रहा है कि चीन की तैनाती इस इलाके में इस वक्त किस तरह की है।